मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हम जो है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत हम शैक्षिक प्रबंधन के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन, प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट किया जा रहा है उस मैनेजमेंट को प्रभावशाली बनाने के लिए या श्रेष्ठ बनाने के लिए या उत्तम श्रेणी का प्रबंधन करने के लिए कौन से जो है प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ऐसे कौन से प्रयास हैं जिसके द्वारा जो शैक्षिक प्रबंधन किया जा रहा है वो प्रभावशाली होगा। तो प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं में पहली विशेषता है उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाए। पहला है उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाए। कि संस्था के अंदर बहुत सारी श्रेणी के व्यक्ति कार्य करते हैं, क्लास 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन उनकी मानसिक योग्यता, उनकी एबिलिटी, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जो क्लास 1 का ऑफिसर है वो जो काम कर सकता है उसको वही काम दिया जाए। सेकंड उससे कम जो होगा वो सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में, फोर्थ में। तो हर श्रेणी के, हर वर्ग के अनुसार व्यक्तियों को यदि कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो काम करने वाले को काम करने में जो है अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। यदि मानसिक स्तर से अधिक का कार्य करने को दे दिया जाता है तो करने वाला जो है घबरा जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता, मानसिक बुद्धि लब्धि ही इतनी नहीं है या उसकी वर्क एफिशिएंसी या सोचने समझने की क्षमता ही इतनी नहीं है कि वो उससे ज़्यादा उससे उच्च श्रेणी का भी काम कर सकता है। तो जो कार्य का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो जो अधिकारी वर्ग है, जो संस्था प्रधान है, जो कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करे कि हर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कार्य क्षमता के आधार पर उसको कार्य दिया जाए, ताकि वो कार्य को करने में अपना मन लगाए, अपनी एबिलिटी लगाए, अपनी क्षमता लगाए और फिर कार्य को जो है करने का प्रयास करे, ताकि काम उसको बोझ नहीं लगे। कुछ व्यक्ति मानसिक काम बहुत अधिक अच्छे कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति शारीरिक काम क्षमता के काम कर सकते हैं। जो मानसिक क्षमता के कर सकते हैं वो शारीरिक क्षमता का काम उतना नहीं कर सकते। तो उसी आधार पर यदि कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो काम जो है सही ढंग से सुचारू रूप से होता है, या कार्य में जो है 100% सफलता या 99% सफलता मिलने का प्रयास होता है। क्योंकि जिस उद्देश्य से हम कार्य को संपादित करा रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, यदि वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होगा तो कार्य मैनेजमेंट सही नहीं माना जाएगा। दूसरा है शैक्षिक कार्यों की जटिलता को सरल बनाना। शैक्षिक कार्यों की जटिलता को सरल बनाना। कि कठिनाई को सरल करना या जटिल कार्य को सरल रूप में बनाने के लिए शैक्षणिक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें जो है एकाग्र चित्त होकर यदि मनन करा जाए, अध्ययन किया जाए, तभी वह अध्ययन जो है प्राप्त होती है। तो उसकी जटिलता को कम करके सरल रूप में प्रस्तुत करना या सरल रूप से कराना जो है शैक्षिक जटिलता को कम करना है। तीसरा है मानवीय और बौद्धिक
तथा भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठतम कार्य का मैनेजमेंट ऐसा हो कि मानवीय और भौतिक सभी संसाधनों का समुचित भरपूर प्रयोग किया जाए। जब तक हम इनका पूरा उपयोग नहीं लेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा या कार्य में सफलता हासिल नहीं होगी, या जितनी जो सफलता हमको प्राप्त होनी चाहिए वह सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो भौतिक और मानवीय सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग उसके अंतर्गत होना चाहिए। चौथा है अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण। अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण। अध्ययन अध्यापन के लिए, क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था में यदि शैक्षणिक वातावरण उत्तम नहीं होगा या ऐसा वातावरण का निर्माण नहीं किया जाएगा कि जिससे बालक के अंदर एक शैक्षिक प्रतिस्पर्धा की भावना निर्मित हो सके, तो वो शैक्षणिक संस्था सही नहीं मानी जाएगी। हम कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए उचित माहौल होना चाहिए, क्योंकि यदि उचित माहौल नहीं होगा और शोरगुल होगा तो पढ़ने में क्या ध्यान नहीं लगेगा। पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है, और वो तभी होता है जब वहाँ का शैक्षणिक वातावरण उसके अनुकूल हो। पांचवा है आत्मविश्वास की भावना। आत्मविश्वास की भावना का कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हमको कार्य में परफेक्शन होता है, जब या उस कार्य का संपूर्ण नॉलेज होता है, हमारा नॉलेज अच्छा होता है, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। यदि हमारे कॉन्फिडेंस लूज कब होता है? जब हमारे को उस चीज़ का नॉलेज पूरा नहीं होता है। तो उचित नॉलेज प्रदान करके ही हम जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं, आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण निर्माण करना कि अधिक से अधिक मानवीय और भौतिक संसाधन जो है उनका उपयोग करके एक हमारे अंदर एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो, जिससे हम जो है उचित वातावरण का निर्माण कर सकें या अधिक कॉन्फिडेंट होकर किसी काम को करने का प्रयास कर सकें। छठा है विद्यालय निरीक्षण। विद्यालय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कि समय समय पर संस्था का प्रमुख होता है वो कार्य का मूल्यांकन करता है। जब हमने कार्य के शैक्षिक प्रबंधन के कार्य पढ़े तो उसमें जो आपका 7वां पॉइंट था वो मूल्यांकन था। मूल्यांकन में कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, व्यवस्थित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में जांच की जाती है। वह संस्था का प्रधान करता है जो योजना बनाता है, पर मैनेजमेंट की योजना बनाता है। तो उसने जब योजना बनाई थी तो उसके एक मस्तिष्क में एक पिक्चर रहती है कि कार्य को किस तरीके से कैसे जो है पूर्ण करना है। तो उसका इसके लिए उसको समय समय पर जो है पर्यवेक्षण करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और काम में जो भी त्रुटियां या कमियां दिखाई देती हैं उस त्रुटियां और कमियों को एक सहयोगात्मक रूप से समझाते हुए उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। 7वां है मूल्यांकन को प्रभावशाली
प्रभावशाली बनाना। प्रभावशाली मूल्यांकन जब भी होगा या मूल्यांकन के द्वारा जो त्रुटियां कमियां हमने देखी हैं उसको दूर करने का प्रयास तभी हम कर सकते हैं। जब वो प्रभावशाली तभी हो सकता है कि जो कमियां और त्रुटियां हमको दिखाई दे रही हैं उसको हम तुरंत जो है दूर करने का प्रयास करें। 8वां है अनुसंधान के लिए उचित वातावरण का निर्माण। नई खोज करने के लिए मोटिवेट करके कर्मचारियों को इसके लिए मोटिवेट करना और नई खोज करने पर उनको पुनर्बलन देना, मोटिवेशन देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेंशन करके कार्य को करने का प्रयास करें, ताकि जो है कार्य में कुछ नयापन देखने को मिले। इस प्रकार से जो है प्रभावशाली जो है शैक्षिक प्रबंधन की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। उन विशेषताओं के आधार पर यदि मूल्यांकन किया जाता है तो जो है प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो मैनेजमेंट प्रभावशाली होता है। गृह कार्य लिखिए। प्रभावशाली प्रबंधन की विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें।